हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। अब तक हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने अलग अलग कंसेप्ट सीखे। जैसे हमने सीखा बेसिक इंट्रोडक्शन कि हाउ वी प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स, जिसमें हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और उनके ट्रीटमेंट के बारे में सीखा। फिर हमने सीखा फंड बेस अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स हमने करे। और लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्सक्रिप्शन। अगर हम एनपीओ की बात करें तो सब्सक्रिप्शन अपने आप में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का पॉइंट या तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में या एक 3 मार्क्स के सेपरेट क्वेश्चन में आता है। और बच्चों का कहना है कि सर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो पूरा एनपीओ आ जाएगा। मतलब सब्सक्रिप्शन को बच्चे बहुत टफ मानते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन को बहुत ध्यान से कंसेप्चुअल पढ़ोगे तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत सिंपल टॉपिक होगा। आज की क्लास में हम ईच एंड एवरी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। आज की क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के सारे कंसेप्ट मैं आज की सिंगल क्लास में कंप्लीट करूंगा। तो इसलिए अपने कॉपी पेन को निकालिए और ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करिए, क्योंकि आपका पॉइंट नोट करना आपके धीरे धीरे सारे डाउट्स को भी खत्म करेगा। जब आप रिवीजन करोगे तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट और एक रिक्वेस्ट आपसे कि जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है कि हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट करें। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्सक्रिप्शन। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड by members to keep their membership alive. To keep their membership alive. अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए जो भी अमाउंट मेंबर्स पे करते हैं एक पीरियोडिकल टाइम में। पीरियोडिकल मींस इट मे बी क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है और ईयरली हो सकता है। जो भी अमाउंट सब मेंबर्स अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए पे करते हैं, डेट इज नॉन एज द सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब मेन सोर्स है, इट इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू नेचर। ये रिवेन्यू नेचर का होता है। रिवेन्यू नेचर मीन्स अकरेंस इसकी जो होती है बार बार होती है, नॉर्मल वे में रिसीव्ड करते हैं। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए हमने पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस सिस्टम। तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड किया होगा, चाहे वो इस टाइम पीरियड से बिलोंग करता हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता हो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड शो होता है। क्लियर? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए हमने क्या पढ़ा था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पे बनता है। मींस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर दे रिसीव्ड इन कैश और नॉट,
आर रिकॉर्डेड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो सब्सक्रिप्शन जो इस टाइम पीरियड से बिलोंग, आपके करंट ईयर से बिलोंग करता है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव्ड किया हो या नहीं किया हो, बट अगर इस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो आपने ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट क्या सीखा? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आर शोन ऑन द डेबिट साइड, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर? तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? जैसे हमने सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा कि सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट पेड बाय मेंबर पीरियोडिकली, जो पीरियोडिकली पे करते हैं। पीरियोडिकल मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, इट मे बी मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है और ईयरली हो सकता है, सो दैट देयर मेंबरशिप अलाइव, जिससे मेंबर्स की अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू रहती है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओ, एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो हमने ये पढ़ा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर whether they related to current, previous or next year is shown on the debit side of receipt and payment account। रीजन भी आपको पता लग गया कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस सिस्टम, कैश बेसिस सिस्टम पे बनता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आर शोन ऑन द डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर whether received or not are shown on the credit side of income and expenditure account। क्यों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पे बनता है, इसलिए वो ट्रांजैक्शंस जो इस करंट पीरियड से रिलेट करते हो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी वर्डिंग के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर आर रिकॉर्डेड। ठीक है? क्लियर? फिर अब यहां पे देखो दो चीजें ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक्रूड हो गया है बट नॉट रिसीव्ड बाय एनपीओ। अब जब सब्सक्रिप्शन एक्रूड हो गया बट नॉट रिसीव्ड बाय एनपीओ, इट इज एन असेट्स फॉर द एनपीओ। एनपीओ के लिए असेट्स है, इसलिए हम बैलेंस शीट में उसको असेट साइड शो करते हैं। और ऐसे ही अगर हमने कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव्ड कर ली तो वो एनपीओ के लिए क्या होगी? लायबिलिटीज होगी। इसी पॉइंट के ऊपर आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर। अगर हमने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है, आर शोन ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आएगा। क्लियर? तो आपके 4 पॉइंट्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट समझे। पहला पॉइंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर आर रिकॉर्डेड, जबकि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है यानी सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इट इज एन असेट्स है एनपीओ के लिए, तो बैलेंस शीट में असेट साइड। और सब्सक्रिप्शन नॉट ड्यू बट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर आपने रिसीव्ड किया है तो इट इज इन लायबिलिटीज फॉर द एनपीओ। क्लियर? अब आता है कि हम अपने सब्सक्रिप्शन की किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से कौन सा अमाउंट शो होगा। देयर आर दो मेथड्स है। पहला मेथड है टेबुलेशन मेथड, हम एक टेबल बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, और दूसरा मेथड है हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। हम ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे। देखो बेटा, मैंने पहले ही बोला है आज का टॉपिक बहुत लेंथी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान से समझना होगा, पेशेंस को बनाए रखना होगा। ये वीडियो 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में कंप्लीट नहीं होने वाली। इसको हम प्रॉपर डिटेल में समझेंगे तो इट विल टेक द टाइम, ये टाइम लेगी और आपको पेशेंस को बनाए रखना होगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियरली समझ में आए। क्लियर? चलिए देखो, पहला मेथड हम लेते हैं फर्स्ट मेथड में हमने क्या करा? टेबल शोइंग द कैलकुलेशन फॉर द सब्सक्रिप्शन के लिए टेबल हम कैसे बनाएंगे? देखो, इसको करने के लिए
सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, अगर हम अपने इस बैलेंस शीट इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन, देखो यहाँ पे मैं वर्ड्स को मेंशन कर देता हूँ, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर, और ये आपको कहाँ पे दिया होगा, ये आपको गिवन होगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। कहाँ पे गिवन होगा, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां से हमें निकालना है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी वो सब्सक्रिप्शन जो ड्यू हो गया बट अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में जो भी आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको आप ऐड कर दोगे, क्योंकि ये ड्यू हो गया पर नहीं मिला, ड्यू होते ही हमने क्या करा, ऐड करा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, देखो अगर प्रीवियस ईयर में हमें कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था, पिछले साल कुछ मेंबर्स ने अपना एडवांस सब्सक्रिप्शन पे कर दिया था, तो वो सब्सक्रिप्शन किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, करंट टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, इसलिए हमने उसको क्या करा, ऐड करा। क्लियर। फिर देखिए हम इसमें से लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, जो स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था वो तो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता था, इसलिए हमने उसको क्या करा, लेस कर दिया। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो बिलोंग करता है नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर से, इसलिए वो भी हमने लेस करा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ऐड कर दीजिए एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। क्यों, ये दोनों सब्सक्रिप्शन आपके इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, लेस करेंगे एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ ईयर प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, हमने लेस कर दिया, और एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, इसलिए उसको भी हमने लेस कर दिया। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आई वो आई आपकी सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा, और कौन सी साइड शो होगा, क्रेडिट साइड शो होगा। ये सब्सक्रिप्शन जो आपका आएगा इट विल बी रिलेटेड टू करंट ईयर। किससे रिलेट करेगा, रिलेटेड टू करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देखो आपको ध्यान में है करंट ईयर, करंट ईयर का मतलब क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स, तो इसकी दूसरी एंट्री आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आएगी। बिगनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट, और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है, तो इसलिए उसको लायबिलिटीज साइड शो करोगे। क्लियर। अब इन द बिगनिंग ऑफ ईयर मींस ओपनिंग बैलेंस शीट, और आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। एंड ऑफ ईयर मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट, और एडवांस है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज हो जाएगी। आपको कंसेप्चुअली समझना है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें एट द एंड ऑफ ईयर जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देंगे। लास्ट ईयर जो हमने एडवांस रिसीव्ड किया था उसको भी ऐड कर देंगे। अब माइनस क्या करेंगे, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो पिछले साल से बिलोंग करता है, करंट ईयर का एडवांस क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, इसलिए हमने इन दोनों आइटम्स को लेस कर दिया। तो ये आपके लिए आ गया सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मींस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। ये मेथड क्या था, ये मेथड था टेबुलेशन मेथड का, टेबल मेथड से हम कर सकते हैं। अब कई बार बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो अकाउंट्स वे से करना है, तो अकाउंट्स वे से समझते हैं। अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं तो सबसे पहले डेबिट साइड आपके पास क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग ऑफ ईयर,
क्यों आएगा? क्योंकि ये आपके लिए क्या होता है? असेट्स होता है, और असेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर इट रिप्रेजेंट टोटल आउटस्टैंडिंग। ध्यान रखना, टोटल आउटस्टैंडिंग। इस वर्ड को मैं अभी आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। अब लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर? और यहां पे भी आपके लिए वर्ड क्या होगा? आपके लिए वर्ड होगा टोटल। क्लियर? कंफर्म? फिर अब देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इज इट क्लियर? अब अगर आपके एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, तो ये आपके लिए क्रेडिट साइड आ जाएगा। और लाइबिलिटीज का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपका डेबिट साइड आता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर। क्लियर? कंफर्म? अगर आप इन सबको प्लस करोगे और इस आइटम को लेस करोगे और इसको लेस करोगे तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपके पास आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मींस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। अब देखो, ये चीज हमने वहां टेबुलर फॉर्म में करी थी। कैसे? सबसे पहले आपने लिखा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा। इसमें ऐड क्या करा? इसमें ऐड करा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ऐड किया। फिर ऐड क्या किया? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग ऑफ ईयर, वो हमने ऐड किया। उसके बाद लेस क्या करा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, ये रहा। ठीक है? एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर जो प्लस माइनस करके आया वो आया सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। चाहे आप अकाउंट्स फॉर्म में करो चाहे आप टेबुलर फॉर्म में करो, जिस भी वे में आपको करना चाहो। देखो यहाँ पे है ना, आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस दोनों तरीके से करनी होगी। कई बार हमें जो कंसेप्ट दिया होता है वो अकाउंट्स फॉर्म में सिंपल वे से कर सकते हैं, कई बार हम टेबुलर मेथड से सिंपल वे में कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते, जैसे आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है? चलिए करते हैं एक क्वेश्चन, फिर इसके बाद आगे के कंसेप्ट्स को हम देखेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट क्लब showed that rupees 68,500 were received by the way of subscription for the year ended 31st March 2020। आपका जो करंट ईयर है, करंट ईयर वो है 31st March 2020। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब प्रीवियस ईयर जो होगा वो आपका होगा 31st March 2019। देखो, इन चीजों को ध्यान से देखना कि आपका करंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है और एडवांस ईयर क्या है। उसके बाद उसने कहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज एज अंडर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन March 31st 2019 वर ₹6,500 आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। Subscription received in advance on 31st March 2019, advance subscription in the beginning this. Subscription outstanding on 31st March 2020 यानी करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग। Subscription received in advance on 31st March 2020 करंट ईयर का एडवांस आपको दिया है। Show how the above information would appear in the final accounts for the year ended March 31st 2020 of Friends Club। अब आप इसको अपने अकाउंट्स में कैसे शो करोगे? देखो, हम इस क्वेश्चन को दोनों वे से कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको दोनों वे से करवाने की सोच रहा हूँ। पहले हम टेबुलर मेथड से करते हैं। अगर हम टेबुलर मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव्ड किया है? हमने रिसीव्ड किया है 68,500। क्लियर? इसमें अब ऐड क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना है? 5,400। तो हमने लिखा प्लस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 5,400। ऐड क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे एडवांस ऑन प्रीवियस ईयर, यानी 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 लास्ट ईयर का एडवांस आपको दिया हुआ है 4,100। क्लियर? अगर आप इसका टोटल करते हो तो ये आपके लिए हो जाएगा 78,000। ठीक है। इसमें लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। प्रीवियस ईयर में जो आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था? 6,500। 6,500 जो लास्ट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग था, इसको माइनस करोगे 71,500। ठीक है। और माइनस क्या करेंगे? एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। जो करंट ईयर में आपका एडवांस है, करंट ईयर में एडवांस कितना है? 2,500। 2,500 माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2019-20। कितना आ जाएगा? 69,000। ठीक है, 69,000 रुपीज़। और ये आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। अगर हम इनकी दूसरी पोस्टिंग भी देखें तो ये आपको कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। 31 मार्च यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये आपका जाएगा असेट साइड। ठीक है। 2019 मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट, वहाँ पे एडवांस है तो लाइबिलिटीज साइड। 2019 मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट है और आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो असेट साइड। 2020 मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट है और एडवांस दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड। और सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट पीरियड, दिस इज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर? कंफर्म? अब देखिए, अगर हम इसी क्वेश्चन को अकाउंट्स फॉर्म में करें तो अकाउंट्स फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग ऑफ ईयर। जितना भी बिगनिंग ऑफ ईयर में आउटस्टैंडिंग होगा, बिगनिंग ऑफ ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था? 6,500। यहां पे आ जाएगा एडवांस। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए लाइबिलिटीज है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग ऑफ ईयर। जो बिगनिंग ऑफ ईयर में आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है, बिगनिंग ऑफ ईयर में एडवांस कितना है आपके लिए? 4,100। यहां पे आ जाएगा आपने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है, बैंक अकाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 68,500। अब अगर हम यहां पे देखें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ करंट ईयर के एंड में जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5,400, और यहां पे आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन
करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन 2500 आपने एंट्रीज कर ली, आपने इसको देखा, इसका टोटल कितना आया। अगर आपने इसका टोटल करा तो इसका टोटल आया 78,000। क्लियर। और जब आप इसको बैलेंसिंग करोगे, तो यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना, इनके टोटल में से अगर आप इसके टोटल को माइनस करोगे तो दिस इज इक्वल टू 69,000, जो आपके लिए आएगा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। क्लियर। ये सब्सक्रिप्शन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओ। क्लियर। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उसमें से ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। देखो जब भी मैं बात कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ऐड कर देते हैं टोटल एडवांस इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। माइनस करते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड लेस करते हैं टोटल एडवांस इन द एट द एंड ऑफ करंट ईयर। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट लाइन समझाता हूं आपको। देखो आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर एक अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए। मैं 2 लाइनें लिख रहा हूं आपके लिए, उन लाइनों का मीनिंग बताइए, उन लाइनों में क्या कोई डिफरेंस है। जैसे मैंने पहली लाइन लिखी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, जो आउटस्टैंडिंग है दिस इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। और दूसरी लाइन मैंने लिखी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020 रुपीज 10,000। क्या इन दोनों लाइंस में कोई डिफरेंस है? सर है ना, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस, बट इनका मीनिंग क्या है? देखो जब भी हम वर्ड करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट, ऑन का मतलब क्या है? टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, 2020। इसका मतलब क्या है? इट मे इंक्लूड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इट मे इंक्लूड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर आल्सो। इसमें हो सकता है, देखो जब भी वर्ड हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2020, इसका मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इट में इंक्लूड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। इसमें हो सकता है 2019 का आउटस्टैंडिंग भी हो, 2018 का भी आउटस्टैंडिंग हो। बट जब वर्ड आपको यूज किया जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर दिस, यानी ये होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ओनली, it does not include outstanding subscription of previous year। इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इंक्लूड नहीं होता। देखो रिपीट कर रहा हूं बात को कि आउटस्टैंडिंग ऑन का मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग, और जब हम यहां की बात करते हैं तो ये होता है आउटस्टैंडिंग फॉर। अब जब हमने अकाउंट्स की फॉर्म में क्वेश्चन को किया था तो यहाँ पे वर्ड्स आते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे भी टोटल, ये भी टोटल और ये भी टोटल वर्ड्स मालूम होने चाहिए, फोर नहीं। अगर आपको आउटस्टैंडिंग 4 दिया होगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। या अब देखो
इसी वर्ड को हमने क्यों लिया? हम क्या करते हैं, हमने लिखा था सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसमें लेस कर देते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, लेस करते हैं एडवांस इन द एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब हुआ था टोटल आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे और करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। बट अगर आपको इस लाइन की जगह आपको दिया हो सब्सक्रिप्शन और लेस कर रहे हो आप रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, कि आपने प्रीवियस ईयर के लिए जितना रिसीव्ड किया, मान लो 35,000 में से 1,000 रुपीज रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर थे, तो आप यहां पर जो ऐड करोगे वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड करोगे, फॉर करंट ईयर। ठीक है, देखो अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग माइनस कर रहे हो तो टोटल आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे। बट अगर आप टेबल में से टोटल आउटस्टैंडिंग की जगह रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस कर रहे हो, तो आप ऐड भी क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यानी सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, बट जब भी आप एक दो बार पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चा है ना कई बार उलझ के रह जाता है सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस में, तो सब्सक्रिप्शन को एक बार में कभी समझ में नहीं आता। आप एक बार, दो बार, 3 बार ध्यान से पढ़िए टॉपिक्स को, बट एक बार मास्टरी होने के बाद सब्सक्रिप्शन में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। जैसे देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज that it has received rupees 2 lakh rupees by the way of subscription for the year ended 31st March 2020. Clear? Subscription outstanding on 1st April 2019 5,000 rupees outstanding था, out of which rupees 3,500 were received in 2019-20। हमने करंट ईयर में कितना रिसीव्ड किया है, 3,500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस रिसीव्ड किया है वो रिसीव्ड किया है 2019 का, कितना, 3,000 रुपीज। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव्ड किया है 2020 में 4,100। शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट as that date in each of the following alternative case। फर्स्ट केस में आपको दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर दिस। देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन हम दो मेथड से कर सकते हैं। दो मेथड से कैसे, हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है, 2 लाख, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2 लाख, इसमें लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑन 2019, जो 2019 में आउटस्टैंडिंग था। 2019 में कितना आउटस्टैंडिंग था, 5,000 रुपीज, माइनस कर दीजिए 1,95,000, माइनस कर देंगे एडवांस ऑन 2020, जो 2020 में एडवांस रिसीव्ड किया है 4,100, वो भी माइनस कर दीजिए। दिस इज 1,90,900। अब यहाँ पे हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग ऑन 2020। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम टोटल आउटस्टैंडिंग पिछले साल का माइनस करते हैं तो हमें ऐड भी क्या करना पड़ेगा, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन 2020। जबकि यहाँ पे हमें ये वर्ड क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2019 4, यानी ये रिलेट करता है सिर्फ पर्टिकुलर इस पीरियड से 6,400। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी हमें निकालना पड़ेगा। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था, 5,000, उसमें से कितना रिसीव्ड हो गया, 3,500।
तो स्टिल पेंडिंग कितना है, 1500 पेंडिंग है, तो यानी 7900 अगर आप इसको ऐड करते हो तो 198800 और इसमें ऐड कर दोगे एडवांस इन प्रीवियस ईयर में कितना एडवांस था, प्रीवियस ईयर में 3000 था, तो ये आपके लिए आ जाएगा 2,01,800 2,01,800। ठीक है, एक वे तो सर आपके पास ये है, इस वे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे भी देखते हैं कि अगर हम सबसे पहले हम लिखे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ईयर, हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है, हमने रिसीव्ड किया था 2 लाख। अब इसमें से माइनस किया रिसीव्ड फॉर 2019 के लिए हमने कितना रिसीव्ड किया है, 3500, तो वो हमने माइनस कर दिया, 3500 हमने माइनस किया, दिस विल बी इक्वल टू 1,96,500, लेस करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 में हमने कितना एडवांस रिसीव्ड किया था, 4100 एडवांस रिसीव्ड किया था, वो भी माइनस कर दो, तो दिस विल बी 1,92,400। क्लियर। इसमें अब ऐड क्या करना पड़ेगा, अगर हम रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं तो हमें ऐड भी क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020, यानी सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और हमें क्वेश्चन में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 6,400। दिस विल बी इक्वल टू 1,98,800 और ऐड कर देंगे एडवांस इन 31 मार्च 2019। कितना एडवांस है हमारे पास एडवांस है 3,000 रुपीज़, उसको आपने ऐड कर दिया, तो दिस विल बी 2,01,800। ये आपके पास आ जाएगा वो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। तो दोनों देखो, दोनों मेथड में आपने क्या करा, आपने यहाँ पे अगर टोटल आउटस्टैंडिंग माइनस किया तो आपने यहाँ पे ऐड भी किया टोटल आउटस्टैंडिंग ऐड किया, बट अगर आप रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर आप माइनस करते हो तो आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो बाय चांस आपको गिवन था तो आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया। अगर हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, देखो बैलेंस शीट बनाते हैं हम 2019 की, लास्ट ईयर का अगर हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है जी, 5,000। एडवांस, अगर हम एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करें, लास्ट ईयर एडवांस कितना था, 3,000। अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च 2020 की, तो यहां पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले हमें 31 मार्च 2019 का देखना पड़ेगा कि 5,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 3,500 हमने रिसीव्ड कर लिया, तो अभी भी स्टिल लेफ्ट कितना है, 1,500। और 31 मार्च 2020
उसका कितना दिया हुआ है 6400, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 7900 जो हमने अपने फर्स्ट इस वाले मेथड में ऐड किया था। ठीक है, और आपका जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन देखो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है 4100, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इज इट क्लियर? ये आपकी बैलेंस शीट होगी। अब केस 2 में क्या दिया है, अगर आप केस 2 में ये रिसीव्ड फॉर 3500 लेते हो, यहाँ पे आपको क्या कहा है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट, ऑन का मतलब क्या है, अब ये टोटल आउटस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर डेट पे। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जब हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे होंगे तो हम पार्ट बी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज़ ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी कि सबसे पहले हम वही लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया आपने 2 लाख लेस रिसीव्ड फॉर 2019 के लिए हमने कितना रिसीव्ड किया था 3500 माइनस किया, दिस इज इक्वल टू 1,96,500 लेस किया एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 में हमने कितना एडवांस रिसीव्ड किया है 4100, उसको भी माइनस किया 1,92,400। ठीक है, ऐड किया एडवांस। अब देखो यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर हम एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 में कितना है दिस, तो 1,95,400। अब यहाँ पे ऐड भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट में दिया है 6400 ऑन। 6400 ऑन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 में 6400 है, उसमें से आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 का आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 1500। इसका मतलब ये आएगा आपका लिए आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 4900, कितना 4900, और आप उसको ऐड करोगे तो ये आपके आ जाएगा सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 2020 के लिए, जो करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन है दिस इज 2,03,000। बैलेंस शीट में भी जब एसेट साइड में आप लिखोगे तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखोगे 1,500 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखोगे 4,900। क्लियर? बैलेंस शीट बना लोगे। देखो मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरा समझाने का मतलब है कि अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर माइनस करते हो तो ऐड भी आपको टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस करते हो तो ऐड आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर यानी पर्टिकुलर करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपको फॉर दिया है या ऑन दिया है। आप दोनों मेथड से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कंसेप्ट एक बार टफ लगता है बट ये टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट का काम करेगा। क्लियर? कंफर्म? अब एक और सिचुएशन देखते हैं। एक सिचुएशन क्या है, इसकी बैलेंस शीट आप खुद बना लीजिएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर इज गिवन क्लियरली, अगर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की बजाय, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
पिछले साल का दिया होता है, करंट ईयर का दिया होता है और नेक्स्ट ईयर का दिया हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन दिया हो करंट ईयर का अलग से ही, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, अगर आपको दिया हो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, सिर्फ आपको ये दिया हो तो इसमें आप ऐड क्या करोगे, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। जो लास्ट ईयर हमने एडवांस किया था, रिसीव किया था, उसको ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट, अब यहाँ पे टोटल नहीं है, देखो एक एक वर्ड चेंज होने से पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट चेंज हो जाता है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर दिया हुआ हो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, तो आप इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ऐड कर दोगे और एडवांस इन बिगनिंग ऑफ ईयर ऐड कर दोगे। देखो ना, अगर आप टोटल सब्सक्रिप्शन में से ध्यान से देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड उसमें से माइनस करते हो रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, माइनस करते हो एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस है, तो आपके पास क्या वर्ड आएगा, आपके पास आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। तो आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर लो, आपके ये दो स्टेप्स आपके बच जाएंगे, तो ये पॉइंट्स आपके लिए आ जाएंगे। क्लियर। जैसे हमने जो पीछे टेबल करी थी, देखो अगर हम ये वाली टेबल देखते हैं अपनी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर इसमें से लेस कर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और लेस कर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर, तो ये वाला जो पॉइंट आया था ये आपके लिए क्या आया था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, ये आया था ना। तो हमने ये दो स्टेप्स, कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको तीन अलग अलग बाइफर्केशन दी हुई होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो हम उसमें से करंट ईयर वाले सब्सक्रिप्शन का पॉइंट उठाएंगे और अपनी लास्ट ईयर की एडवांस और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, जो करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है, उसको ऐड कर लेंगे। देखो इस कंसेप्ट को समझाता हूं मैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। आपके पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट of receipt and payment account the additional information you are required to compute income and expenditure account and show it in the final account। आपको 3 साल के सब्सक्रिप्शन अलग अलग बताया। हमारा करंट पीरियड क्या है, हमारा करंट पीरियड है 2019 एंड 20, ये हमारा करंट पीरियड है। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है 1,18,000, वो 18,000, 1,00,000 एंड 25। अगर हम इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्या है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ, 1,43,000। ठीक है, उसमें से लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो और लास्ट ईयर का एडवांस ऐड कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। या दूसरा वे क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला आइटम उठाते हैं, ये वाला आइटम। ठीक है, जब हम ये वाला आइटम उठाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2019-20, जो 2019-20 के लिए हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है, डेट इज इक्वल टू 1,00,000। इसमें ऐड क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे एडवांस इन द प्रीवियस ईयर, इसमें ऐड क्या कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 में एडवांस कितना है, 20,000 रुपीज, उसको ऐड कर दीजिए 1,20,000। अब इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग फॉर
जो पर्टिकुलर आपके करंट पीरियड से बिलोंग करता हूँ, आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020। अब देखो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 20,000, उसमें से कितना आपको रिसीव्ड हो चुका है, उसमें से रिसीव्ड हो चुका है 18,000, यानी इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 के लिए अभी भी जो है 2,000 रुपीज का स्टिल पेंडिंग है, ये वाला अभी भी आपका बचा हुआ है। और टोटल कितना है, टोटल आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 में जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपीज है। अगर उसमें से माइनस कर दे आउटस्टैंडिंग फॉर 2019, 2,000 रुपीज माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट पीरियड 2020 का कितना आ जाएगा 28,000 रुपीज। तो ये 28,000 रुपीज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। दिस विल बी इक्वल टू 1,48,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2020। इस सिचुएशन पे पता है क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए। इसमें पता है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 20,000, एडवांस कितना है आपके लिए, एडवांस है आपका 20,000 सबसे पहले। फिर आपको बैलेंस शीट बनानी चाहिए 2020 की। अब यहां पे देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का आपका टोटल आउटस्टैंडिंग था 20,000, उसमें से रिसीव्ड कितना कर लिया है 18,000, तो 18,000 माइनस कर देंगे तो 2,000, टोटल आउटस्टैंडिंग आपको कितना दिया हुआ है 30,000, तो 2020 का जो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा वो 28,000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर? नहीं तो आप दूसरा वे ले लीजिए, देखो क्वेश्चन को करने के कई वे है। 1,43,000 उसमें से रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस कर दीजिए 18,000, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस कर दीजिए 25,000। ये दोनों कंसेप्ट आप माइनस कर दोगे, उसके बाद आप ऐड क्या करोगे 20,000 रुपीज ये वाले जो लास्ट ईयर एडवांस रिसीव्ड किए थे और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चंस को हो सकता है, आप जिस मर्जी वे से करिए। मेरा पर्पस होता है कि मैं शॉर्टेस्ट वे भी आपको बता के चलूं ताकि आपकी टाइम सेविंग हो सके। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया हो डायरेक्ट 1 लाख रुपीज लीजिए, ऐड कर दीजिए एडवांस इन बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, सॉरी एडवांस इन बिगनिंग ऑफ ईयर यानी लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था, और ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो आपके 2 लाइनों में कंसेप्ट खत्म। 3 नंबर का क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? कंफर्म है? ठीक, चलिए अब यहां पे अच्छा एक और चीज, जो ये 25,000 रुपीज है ये आपके लिए यहां पे आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 25,000। क्लियर? कंफर्म? अब एक और लास्ट सिचुएशन, बोर हो गए बट कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए समझते रहो। क्लास है 12th क्लास है, 12th क्लास आपकी कैरियर मेकिंग क्लास होती है। आपको पता है इसके बाद आपको अलग अलग कोर्सेज में जाना है, तो वहां प्रॉपर नॉलेज लेके जाना है, ना कि क्रैमिंग करके जाना है। देखो अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है एंड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन भी गिवन है, तो आपका जो टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट पर मेंबर्स। जितने मेंबर्स उस अमाउंट को पे करेगा ये डायरेक्ट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाता है क्रेडिट साइड। ठीक है ना? एडजस्टमेंट्स करनी हो तो जैसे एडजस्टमेंट्स है वही। इसके लिए सीधा एक क्वेश्चन करते हैं।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करा है ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव्ड किया है? 2018-19 4,000, 19-20 2,11,000 and 2021 8,000 rupees. Club has 450 members, each paying an annual subscription of 500 rupees. Subscription outstanding on 31st March 2019 4,500. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे 4,500. मैंने कहा आपको हमेशा एक बार बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए. ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आप देखो तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने हैं? 4,500. Calculate the amount of subscription to be shown in income and expenditure account for the year 31st March 2020 and show the relevant data in the balance sheet of 2019-18. देखो 2019-18 की बैलेंस शीट 19 और 20 2 साल की बैलेंस शीट बनानी है. 2019 की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 4,500 सबसे पहले, और एडवांस लास्ट ईयर का कोई एडवांस आपको गिवन नहीं है. हमें पता है टोटल अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना शो होगा? 450 इंटू 500 डेट विल बी इक्वल टू 2,25,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो हो जाएगा. अब आपने देखो 2019 की बैलेंस शीट बना ली. अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31st मार्च 2020, आप 31st मार्च 2020 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर. हम सब्सक्रिप्शन देखो, मैंने कहा है ना हमेशा शॉर्टेस्ट वे लो. कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है? 2,11,000. 2,11,000 इतना सब्सक्रिप्शन आपके लिए रिसीव्ड हुआ है. इसमें ऐड कर देते हैं एडवांस इन बिगनिंग ऑफ ईयर. क्या लास्ट ईयर कोई एडवांस था? नहीं, कोई एडवांस नहीं था. अब हमें पता है हमारा जो टोटल अमाउंट शो होगा डेट विल बी इक्वल टू 2,25,000. इसका मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर जो हो जाएगा डेट विल बी 14,000 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाते हैं 2020 की. एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा? एडवांस सब्सक्रिप्शन है 8,000 रुपीज, वो तो आप यहां पे लिख दोगे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा ईयर? पिछले साल का 18-19, 2018-19. अब देखो लास्ट ईयर आपका आउटस्टैंडिंग था 4,500. उसमें से आपने कितना रिसीव्ड कर लिया? 4,000 रिसीव्ड कर लिया, तो स्टिल पेंडिंग कितना है? 500. 19-20 में आपका आउटस्टैंडिंग कितना है? 14,000. तो टोटल कितना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा? 14,500. क्लियर? अगर आप अलग अलग वे से भी करो, जैसे मैंने तो आपको क्या किया है, जब पर्टिकुलर अलग से दिया हो करंट ईयर का तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट ऐड करना. ऐड एडवांस इन बिगनिंग ऑफ ईयर लेस आउटस्टैंडिंग, सॉरी ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. नहीं तो आपको क्या करना पड़ता? 2,23,000 लेते टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उसमें से लेस करते रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, लेस करते रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. वजह आप 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करोगे. अगर आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर का मतलब क्या होता है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लेस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर लेस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, तो आपके लिए सिंपल सा कंसेप्ट हो जाता है. तो आपने आज की क्लास में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो पॉइंट्स पढ़े, आपने क्या पढ़ा कि अगर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दिया हो, उसमें ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग
subscription received in advance in beginning of year, less outstanding subscription in the beginning of year, और लेस करते हैं एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। इसको हमने अकाउंट फॉर्म में भी सीखा, क्लियर। उसके बाद हमने सीखा कि आउटस्टैंडिंग ऑन और फॉर का मतलब, ऑन का मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इट में इंक्लूड द आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, बट जब आउटस्टैंडिंग फॉर दिया हो तो इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है, क्लियर। तो इसलिए हमने सीखा अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में से रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, तो ऐड भी हम आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर करेंगे, क्लियर। और जब आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हुए हो पर्टिकुलर, तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट पर मेंबर्स आएगा, क्लियर। तो क्विक रिवीजन कि सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ, इट इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर पीरियडिकली टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। Actual subscription received during the year is shown in income and is shown in debit side of receipt and payment account, whereas subscription related to current year, whether received or not, is recorded on the credit side of income and expenditure account. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन असेट्स फॉर एनपीओ, तो बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लाइबिलिटीज फॉर एनपीओ, तो वो आपके एनपीओ की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड जाएगा, क्लियर। और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को करे। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हो, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हो, आप उसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके और हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।